मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैं अपने पति अजय और बेटी सिया के साथ शहर में रहती थी। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे और अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर में मैं, मेरी बेटी और मेरा देवर करण रहते थे। करण मेरे पति का छोटा भाई एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह हमेशा हमारे साथ रहता था और घर के कामों में मदद भी करता था। चूँकि मेरे पति बिजनेस में व्यस्त रहते थे, इसलिए करण हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। मेरी बेटी भी उससे खुलकर बात करती थी और मैं भी उसे अपने बेटे जैसा ही मानती थी। करण हर बात में मेरा ध्यान रखता था। वह मुझे स्कूल छोड़ने और लेने जाता था, सिया को कॉलेज छोड़ता था और ज़रूरत पड़ने पर घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। धीरे धीरे वह मेरे और मेरी बेटी के बेहद करीब आ गया। मुझे लगा कि वह हमारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा है। एक दिन मेरे पिता की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मुझे गांव जाना था, लेकिन अजय शहर से बाहर थे और सिया की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए वह भी नहीं जा सकती थी। करण ने कहा, भाभी चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूँगा। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा और हम दोनों गांव के लिए निकल पड़े। गांव जाने वाली बस में बहुत भीड़ थी। किसी तरह हम गांव पहुँचे। वहाँ मैंने अपने पिता से मुलाकात की और परिवार से बातें की। अगली सुबह मैं और करण घर के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था। ठंड बहुत बढ़ गई थी। स्कूल में छुट्टियां हो गई थी, इसलिए मैं पूरा दिन घर पर ही रहती थी। सिया कॉलेज जाती थी, लेकिन करण और मैं घर पर ही रहते थे। एक दिन मैंने देखा कि करण सिया से किसी दस्तावेज पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था। सिया ने कहा कि वह बाद में पढ़कर साइन करेगी, लेकिन करण ने उसे भरोसा दिलाया कि यह बस एक फॉर्मेलिटी है। सिया ने बिना पढ़े दस्तावेज पर साइन कर दिए। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सिया कॉलेज चली गई तो मैंने देखा कि एक अजनबी लड़की करण से मिलने आई। जब मैंने करण से पूछा तो उसने बताया कि यह उसकी दोस्त है और किसी काम के सिलसिले में आई है, लेकिन मुझे शक हुआ। मैंने उस लड़की से सवाल किए तो वह घबरा गई और जाने लगी। मैंने उसे रोका और धमकी दी कि अगर वह सच नहीं बताएगी तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। डर के मारे उसने जो बताया वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। सच जो सबको चौंका गया। उस लड़की ने बताया कि वह करण की पत्नी थी और करण ने मुझसे और सिया से झूठ बोला था। असल में करण हमारी संपत्ति के पीछे पड़ा था। उसने सिया को धोखे में रखकर घर के दस्तावेजों पर उसके साइन करवा लिए थे। मुझे समझ आ गया कि करण ने यह साजिश बहुत पहले से रची थी। वह धीरे धीरे हमारे विश्वास को जीतता गया और फिर हमें धोखा दिया। जब मैंने करण से इस बारे में बात करनी चाही
तो वह चुपके से घर से भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन करण का कोई पता नहीं चला। इस घटना ने मुझे सिखाया कि अपने ही घर के लोगों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास करने से पहले उसकी मंशा को समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनों की पहचान करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। भरोसा कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।